आने जा रहा हूँ, तो हमारे साथ बने रहिए। कैलेंडर संबंधित सारे प्रश्न, जादुई ट्रिक। आपको ये याद करना होगा माह कोड। माह कोड जनवरी का 01, फरवरी का 3 या 4, लीप वर्ष में 4 लगाते हैं, ऐसे 3 होगा। उसके बाद फिर जो है आपका मार्च का 4 होता है, अप्रैल का 0 होता है, मई का 2 होता है, जून का 5 होता है, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6 होता है, अक्टूबर का 1 होता है, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। देखिए दोस्तों, शताब्दी कोड 1600 का 6 होता है, 1700 का 4 होता है, 1800 का 2 होता है, 1900 का 0 होता है, 2000 का 6 होता है। ठीक है, इतना कोड आपको याद करना पड़ेगा, तो आप किसी भी कैलेंडर संबंधी प्रश्नों को चुटकी में हल कर सकते हैं बिना पेन उठाए। अब देखिए दोस्तों, जैसे शेषफल जो आएगा, जैसे मान लीजिए 1 आता है, 2 आता है, या 5 आता है, या 6 आता है, या 0 आता है, कुछ भी आता है, तो उस पर कौन सा दिन रहता है। जैसे मान लीजिए शेषफल 1 आएगा, तो 1 आ गया तो उस दिन रविवार होगा। अगर शेषफल 2 आता है तो उस दिन सोमवार होगा। अगर शेषफल 3 आता है तो उस दिन मंगलवार होगा। अगर शेषफल 4 आता है तो उस दिन बुधवार होगा। अगर शेषफल 5 आता है तो उस दिन गुरुवार होगा। अगर शेषफल 6 आता है तो उस दिन शुक्रवार होगा। अगर शेषफल 0 आता है तो उस दिन शनिवार होगा। उसके बाद फिर दोस्तों आगे जो है शताब्दी अपन 400। ठीक है, कोई भी शताब्दी जैसे 1700, 1800 या 2300 दिया रहेगा, उसमें आपको 400 का भाग देना पड़ेगा। 400 का भाग देने पर जो शेषफल आता है उसका कोड, जैसे कि 0 आता है उसका कोड 6 हो जाएगा। अगर 100 शेष बचता है तो उसका कोड 4 होता है। अगर 200 शेषफल बचेगा तो उसका कोड 2 होगा। अगर 300 शेषफल बचेगा तो उसका कोड क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, 0 होगा। उसके बाद चलते हैं आगे। अब एक सूत्र होता है, इतना बताने का। अब सूत्र देखिए क्या होता है। सूत्र होता है तारीख, माह, वर्ष, लीप वर्ष प्लस शताब्दी, ठीक है, अपन 7। ये सूत्र, इस सूत्र को आपको याद करना पड़ेगा किसी भी कैलेंडर संबंधी प्रश्नों को बनाने के लिए। इतना चीज़ों को आप याद कर लेते हैं तो उसको चुटकी में हल कर सकते हैं। लीप वर्ष अपन सन बटा में 4, ये भी एक सूत्र होता है। जैसे मान लीजिए 1950 है तो 50 बटा में 4 बराबर 12। भागफल कितना होगा, 12 बचेगा। 12 ये आपका भागफल होगा। जैसे एक प्रश्न लेते हैं, 25 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। देखिए तो क्या है, यहाँ तारीख है तो कितना तारीख है, 25, तो यहाँ हो गया 25। माह कौन सा है, जनवरी है, तो जनवरी के लिए क्या यूज करते हैं, 1। जनवरी के लिए क्या यूज करते हैं दोस्तों, जनवरी के लिए जनवरी के लिए क्या होता है, 0 या 1, तो यहाँ पे 1 होगा। क्या यूज करते हैं, 1। क्या यूज करते हैं, 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, जनवरी के लिए 1 यूज करते हैं सूत्र में, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, 1 हो जाएगा। क्या होगा जनवरी के लिए, देखिए तारीख, माह, वर्ष, लीप वर्ष, शताब्दी। तो तारीख क्या है, 25 है। उसके बाद फिर माह, जनवरी का कोड जो होता है वो 1 होता है। उसके बाद वर्ष है सूत्र में, वर्ष कितना है, 50 है, तो वर्ष की जगह कितना रखेंगे, 50। उसके बाद क्या है, लीप वर्ष का कितना आता है, 12, तो लीप वर्ष की जगह कितना रखेंगे, 12 रखेंगे। शताब्दी कौन सा है, 1900 शताब्दी है। शताब्दी कौन सा है, 1900 है। यहाँ पे देखिए 1900 शताब्दी है। 1900 का देखिए आप, 1900 का कितना होता है, शताब्दी कोड 0 होता है। 1900 का शताब्दी कोड कितना होता है, 0 होता है। तो 1900 का शताब्दी कोड जब 0 होगा तो यहाँ पे क्या रखेंगे, शताब्दी की जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। उसके बाद 7 से क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। नीचे क्या है, 7 है, तो 7 से क्या करेंगे, यहाँ पे भाग दे देंगे। देखिए 25 + 1 कितना होगा, 26, 26 + 50, 26 और 50 कितना होता है, 76, 76 + 12, 76 + 12 कितना होता है, 88 + 0 कितना होगा टोटल, 88 बटा में 7, 88 बटा में 7। तो 7 एकम 7, बचा 1 और 18 बचा 1 और शेष नीचे उतर गया 8, तो कितना हो जाएगा 18। तो 7 दूना 14, तो 14 में से 18 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4। कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 4 बचेगा। तो अब आ जाइए माह कोड में आ जाएंगे। कितना रहा, अरे दिन पे 4 नंबर पे कौन सा दिन होता है, तो 4 नंबर पे कौन सा दिन होता है, देखिए 1 पे होता है रवि, 2 पे होता है सोम, 3 पे होता है मंगल और 4 पे कौन सा दिन होगा, बुध। तो इसलिए कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। कौन सा दिन होगा, बुधवार। धन्यवाद, आज इतना ही, और आगे अगली वीडियो में आते हैं धमाल मचाने के लिए।